हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2020 में आई एक शटर ओरिजिनल फिल्म स्टे आउट ऑफ द एटिक के बारे में, जो एक अमेरिकन हॉरर मूवी है और इसे जैरेन लॉर्डर ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसको मिले हैं 4.7 आउट ऑफ 10 और इसकी रेटिंग के हिसाब से ये मूवी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक पुराने घर को देखते हैं जहां एक लड़की के साथ काफ़ी टॉर्चर हो रहा था, और फिर हम 3 लोगों के ग्रुप को देखते हैं जिसमें एल्बर्ट, कार्लोस और ईमानी थे, और वो तीनों एक पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में काम करते थे जिसका ओनर एल्बर्ट ही था, और ये उनका पहला मूविंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर वो तीनों जोसेफ से मिलते हैं जो इस घर का ओनर था, और वो यहाँ से क्यों शिफ्ट करना चाहता था ये मूवी में हमें नहीं बताया गया। हो सकता है कि घर काफ़ी पुराना हो गया हो और डैमेज भी, इसलिए जोसेफ शिफ्ट करना चाहता हो। खैर, जोसेफ एल्बर्ट और बाकी सबसे मिलकर काफ़ी खुश होता है, और घर बड़ा होने के कारण वो लोग ये सोचते हैं कि जोसेफ का सारा सामान उस ट्रक में आ भी पाएगा या नहीं। न्यू बिजनेस होने के कारण ईमानी ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं होती, और इसलिए वो दोनों बाहर बैठकर टाइम पास करते हैं, और इसी बीच कोई ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। तभी ईमानी की नज़र ऊपर जाती है तो वो उसके देखते ही वहाँ छुप जाता है, जिस पे ईमानी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर पेपर वर्क हो जाने के बाद एल्बर्ट जोसेफ को कहता है कि उसका सामान कल दोपहर तक डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा होने की वजह से उन्हें सामान पैक करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन जोसेफ डिमांड करता है कि उसको आज ही ये घर खाली चाहिए, क्योंकि अगले दिन वो इस घर की चाबी न्यू ओनर को हैंड ओवर कर देगा। लेकिन वो लोग इस पर कुछ नहीं कह सकते, इसलिए जोसेफ उन्हें एक अच्छा अमाउंट दे देता है, जिससे वो तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, और वो उसी दिन सारा सामान पैक करने का वादा कर देते हैं। और जाते जाते जोसेफ उन्हें ये भी कहता है कि एटिक और बेसमेंट से तुम्हारा लेना देना नहीं है, वो उन्हें खुद हैंडल कर लेगा। और उसके बाद जोसेफ वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों डेडिकेशन से अपना काम शुरू करते हैं, और इसी बीच एल्बर्ट कार्लोस को हिंजेस खोलना सिखाता है इन केस वो किसी रूम में फंस जाए, क्योंकि घर काफ़ी पुराना था। फिर शाम तक वो तीनों काफ़ी सामान पैक करके ट्रक में लोड कर देते हैं, और ब्रेक के वक्त वो तीनों डिस्कस करते हैं कि जब उनको पेमेंट मिल जाएगी तो वो इन पैसों को क्या करेंगे। तभी कार्लोस उन्हें बताता है कि वो ये पैसे अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाएगा, और एल्बर्ट इन पैसों को अपने इस बिजनेस में ही यूज़ करेगा। लेकिन ईमानी मस्त होती है, और वो उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि उसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं था। फिर वो तीनों घर में वापस आते हैं, और हम जोसेफ को उन पर नज़र रखते हुए देखते हैं, और वो घर से नहीं गया था, बस वो उन्हें प्रिटेंड कर रहा था कि वो वहाँ नहीं है। तभी एल्बर्ट वहाँ बेसमेंट का दरवाज़ा नोटिस करता है जिसपे एक क्लॉक लगा हुआ था, और तभी वहाँ जोसेफ आ जाता है ये कहते हुए कि वो उसकी कुछ मदद कर सकता है, लेकिन एल्बर्ट उसे ना कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ईमानी म्यूजिक सुनते हुए अपना काम करती है, और कार्लोस लाइब्रेरी की बुक्स को पैक कर रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थी, और इस बात से वो इरिटेट होने लगता है। तभी ईमानी कुछ आवाज़ नोटिस करती है, और जब वह देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसके पीछे सीलिंग पर हम एक हाथ नोटिस करते हैं जिसपे ईमानी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ बुक्स पैक करते हुए कार्लोस कुछ जर्मन बुक्स को नोटिस करता है जिसमें जोसेफ के बारे में कुछ लिखा हुआ था, और एल्बर्ट जर्मन जानता था, और वो उन्हें बताता है कि जोसेफ एक पागल जर्मन साइंटिस्ट है जो लोगों को काफ़ी हार्म करता था, और इसलिए एल्बर्ट उन्हें वहाँ से चलने को कहता है। लेकिन ईमानी लालच करती है, और वो उन्हें कहती है कि हम उसका काम जल्दी करके यहाँ से चलते हैं, और अब जोसेफ बूढ़ा हो गया है, क्या पता वो अब ऐसा ना करता हो, और इस वजह से वो सभी जोसेफ का काम करने को मान जाते हैं, क्योंकि अमाउंट सच में काफ़ी ज़्यादा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि जोसेफ उन पर CCTV कैमरा से नज़र रख रहा है। फिर वो तीनों जल्दबाजी में अपना काम करना शुरू करते हैं, और तभी कार्लोस को एक ब्रीफकेस मिलता है जो कबर्ड में छुपा हुआ था, और वो उस ब्रीफकेस में कुछ बर्थ सर्टिफिकेट्स देखते हैं जो किसी ट्विन बच्चों के थे, और साथ साथ वो एक बॉक्स में काफ़ी लोगों के दांत भी देखते हैं जिनसे वो डर जाते हैं, और उनको ये यकीन हो जाता है कि जोसेफ काफ़ी बुरा इंसान है। इसी बीच ये सारा प्रोग्राम जोसेफ आराम से देख रहा होता है। अब जोसेफ समझ गया था कि वो लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए जोसेफ वहीं से घर के सारे डोर लॉक कर देता है ताकि वो लोग घर से बाहर ना जा सके। और तभी हम वहाँ एक डोर देखते हैं जिस पर नाजी का साइन बना हुआ था। इसी बीच उन तीनों को सीलिंग पर से कुछ आवाज़ आती है जिससे वो डर जाते हैं, और वो समझ चुके थे कि ये जगह हॉन्टेड है। फिर वो तीनों नोटिस करते हैं कि सभी डोर और विंडोज लॉक्ड हैं, इसलिए वो अलग अलग होकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और ईमानी एटिक का लॉक तोड़ देती है क्योंकि एल्बर्ट देखना चाहता था कि वहां से बाहर जाने का रास्ता है या नहीं। दूसरी तरफ जोसेफ किसी क्रिएचर को आज़ाद कर देता है
और उसकी घुराहट से हमें पता चलता है कि वो काफ़ी खूंखार है। और दूसरी तरफ ईमानी बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। फिर उस एटिक में एल्बर्ट किसी लड़की की आवाज़ को नोटिस करता है और वहीं वो एक हाथ को भी नोटिस करता है, जिससे एल्बर्ट काफ़ी डर जाता है और उस क्रिएचर को देखकर कार्लोस भी। तभी वो क्रिएचर कार्लोस पर अटैक करने आता है, लेकिन वो खुद को एटिक में बंद कर लेता है और इसमें एल्बर्ट उसकी मदद करता है, जिससे वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। फिर कार्लोस एल्बर्ट से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो एल्बर्ट उसे जोसेफ के बारे में बताता है कि वो एक नाजी साइंटिस्ट है जो लोगों को टॉर्चर करता था और उन पर काफ़ी बुरे एक्सपेरिमेंट करता था, और उन्हें ट्विन बच्चे काफ़ी पसंद थे क्योंकि उनसे वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर पाते थे। फिर एल्बर्ट और कार्लोस उस लड़की के पास जाते हैं जिसे एल्बर्ट रोते हुए सुन रहा था, और वो लड़की उन्हें अपना नाम एन बताती है, लेकिन वो वहाँ काफ़ी डरी हुई होती है क्योंकि जोसेफ ने उसके साथ काफ़ी टॉर्चर किया हुआ था। तभी एल्बर्ट और कार्लोस देखते हैं कि एन के पीछे भी कोई और है, और ये उसकी ट्विन सिस्टर होती है जिसका नाम सारा था, और उसे जोसेफ ने ऑपरेट करके एन के साथ अटैच कर दिया था, और उसकी हालत देखकर हमें पता चलता है कि वो काफ़ी बीमार है। दूसरी तरफ वो क्रिएचर ईमानी को जोसेफ की लैब में छोड़ जाता है और वो अपने दोस्तों को पुकार रही होती है, लेकिन जोसेफ उसे नहीं बख्शता और वो ईमानी की आंख इंजेक्ट करके निकाल लेता है, जिससे उसको काफ़ी दर्द भी होता है। फिर वो दोनों एन और सारा की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोसेफ उन्हें गन दिखाता है और वो उन्हें कहता है कि इस लड़की को वापस कर दे, लेकिन एल्बर्ट जोसेफ को कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, जिससे उन दोनों में बहस होती है, तो जोसेफ एल्बर्ट को शूट कर देता है। फिर कार्लो जोसेफ की शर्ट उतारकर उसका ब्लड रोकने की कोशिश करता है, और तभी जोसेफ एल्बर्ट के शरीर पर नाजी का ही साइन देखता है और उसको लगता है कि ये भी नाजी से बिलोंग करता है। तभी जोसेफ कार्लोस को भी शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचकर वहाँ से भाग जाता है, और तभी जोसेफ उस क्रिएचर को कार्लोस के पीछे भेज देता है। फिर कार्लोस एन को छुपने को कहता है, तो एन एक कार्टन में छुप जाती है और कार्लोस खुद को एक छोटे से रूम में बंद कर लेता है। तभी वहाँ जोसेफ हिटलर की ड्रेस पहनकर आता है और वो कार्लोस को लॉक करके उस रूम में एक जहरीली गैस छोड़ देता है, जिसके कारण उसको सफोकेशन और ब्लीडिंग होने लगती है, और साथ साथ सारा को भी ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन जैसे तैसे कार्लोस डोर का हिंज खोलने की कोशिश करता है जो एल्बर्ट ने उसे सिखाया था, और हिंज खोलने के बाद वो रूम से बाहर आ जाता है। इसी बीच वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है और वो एन को हार्म करने की कोशिश करता है, और कार्लोस एन को बचाता है और उस क्रिएचर को स्टैब करके मार देता है, लेकिन उसके बाद कार्लोस भी अपना दम तोड़ देता है। फिर एल्बर्ट की आंख लैब में खुलती है और एल्बर्ट का टैटू देखकर जोसेफ समझ चुका था कि वो भी एक नाजी है, इसलिए जोसेफ एल्बर्ट को ईमानी को मारने के लिए कहता है क्योंकि वो एक ज्यूइश लड़की थी। और ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के समय चल रहा था, जब हिटलर जो कि एक नाजी था वो जूइश लोगों पर काफ़ी अत्याचार करता था, और जोसेफ भी एक नाजी साइंटिस्ट था, इसलिए वो जूइश लोगों पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी करता था। फिर एल्बर्ट जोसेफ को प्रिटेंड करता है कि वो भी नाजी है और वो भी जूइश लोगों को नापसंद करता है, इसलिए वो ईमानी को खुद मारना चाहता था, और इसलिए जोसेफ एल्बर्ट को खोल देता है। और तभी जोसेफ पर एल्बर्ट और ईमानी बुरी तरह अटैक करते हैं और ईमानी एक पंच से जोसेफ के दांत तोड़ देती है। फिर एल्बर्ट ईमानी को प्रॉपर खोल देता है और वह जोसेफ को पंच पर पंच लगाना शुरू करती है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और वहीं पड़े पैसों को उठाकर वो अपने पास रख लेते हैं क्योंकि वो उनकी बकाया पेमेंट थी। फिर वो दोनों कार्लोस को सीसीटीवी में मरा हुआ देखते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी दुख होता है, और तभी जोसेफ भी उस क्रिएचर को मरा हुआ देखता है, जिससे जोसेफ भी काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसका बेटा था, और वह उसके पास चला जाता है जहाँ एन उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और वह जोसेफ को मारकर अधमरा कर देती है। तभी एल्बर्ट घर के सारे डोर खोल देता है और ईमानी एन को उठाकर घर से बाहर ले जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, और फिर एल्बर्ट वापस जोसेफ के पास जाता है और उसका टैटू देखकर जोसेफ कहता है कि वो दोनों एक ही हैं और वो चाहें तो इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन तभी एल्बर्ट अपने शरीर का टैटू वाला हिस्सा काटकर जोसेफ के मुंह पर मारता है और उसके मुंह पर लात मारकर उसे जान से मार देता है। तभी वहां मौजूद नाजी साइन वाला डोर खुल जाता है जहां काफी सारे क्रिएचर्स बंद थे और वो एल्बर्ट को मारने आ रहे थे, और एल्बर्ट उनका डटकर सामना करता है, और इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजी और जूइश लोगों के ऊपर डिपेंड है, जब नाजी जूइश लोगों से काफ़ी नफरत करते थे और उन पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते थे। जोसेफ वहीं से बिलोंग करता था और वो भी एक नाजी साइंटिस्ट था जिसने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी थी। एल्बर्ट के शरीर पर वो टैटू इसलिए था क्योंकि वो भी नाजी फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए जोसेफ ने उसे नहीं मारा, और ईमानी एक जूइश लड़की थी इसलिए जोसेफ उसको मारना चाहता था, लेकिन एल्बर्ट ने उसे ऐसे प्रिटेंड किया कि वो जोसेफ के साथ है।
एन भी एक जूइश लड़की थी जिसे वो अपने घर बचपन में ले आया था और सारा उसकी ट्विन सिस्टर थी जिसे जोसेफ ने ऑपरेशन करके एन से जोड़ दिया और उनकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके उसने वो नाजी सहन वाला रूम भरा हुआ था जिसमें काफ़ी सारे क्रिएचर्स थे। और इस मूवी का नाम स्टे आउट ऑफ द एटिक इसलिए है क्योंकि उस एटिक में एन और सारा फंसे हुए थे जिनको जोसेफ ने वहाँ कैद करके रखा हुआ था। तो दोस्तों ये थी स्टे आउट ऑफ द एटिक की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।